आप पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें से आप पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 10 हमने करने के लिए दी थी आपको कल, और आज हम उसका हल बता रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आपने जो हल किया है उसको इस हल से मिलाइए और देखिए आपने कहाँ पर गलती की है, और फिर इसको सही करने की कोशिश करें, प्रयास करें। तो आइए देखते हैं इसका हल। पहला सेंटेंस है ही स्पेस, उसके बाद फुट ऑन विलेज गोज हिज टू। देखिए इसमें से मेन शब्दों के आपको मीनिंग मालूम होनी चाहिए। ही माने वह, ठीक है। फुट मीन्स होता है पैर होता है, आन माने पर होता है, विलेज मीन्स गांव होता है, गोज मीन्स जाता है, इंडेफिनिट टेंस में ईएस लगा हुआ है, हिज मतलब उसके, टू। तो अब कैसे इसमें जो है रीऑर्डर होगा, इसका क्रम सही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फुट लिखा है, आन माने होता है जो फुट ऑन फुट, ये दोनों मिला के होता है पैदल, इनका दोनों की मीनिंग होती है पैदल, ठीक है। और गोज माने जाता है, तो इसको गोज बाद ही के बाद लगा देंगे, गोज, है ना। तो ही गोज, और गोज के बाद जब कोई स्थान का नाम दिया होता है तो वहां पे टू का प्रयोग करते हैं, टू, ठीक है। तो गोज टू, इसके बाद कहाँ जाता है, हिज विलेज, अपने गांव। तो हिज और विलेज अपने गांव, इस तरह से लिखेंगे। और फिर कैसे जाता है, ऑन फुट, पैदल जाता है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ही गोज टू हिज विलेज ऑन फुट, टू हिज ऑन फुट, वो अपने गांव पैदल जाता है, ठीक है। इस तरह से रीऑर्डर हो जाएगा और सही क्रम में हो जाएगा। देखिए पहले क्रिया होती है, ठीक है, और क्रिया के बाद कर्म होता है, जिसमें दो कर्म हैं, टू हिज विलेज और ऑन फुट, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। अगला जो सेंटेंस है वो है चिल्ड्रन, उसके बाद जो ब्रैकेट में दिया गया है टॉयज यानी खिलौने, है ना। लाइक मीन्स पसंद करना, पसंद करते हैं, है ना। ड्रॉप्स मीन्स, ये ड्रॉप्स लिखा है, एंड लेमन, तो आपने सुना होगा लेमन ड्रॉप्स होता है। लेमन ड्रॉप्स माने जो चूसने वाले लेमन जूस जो होते हैं उनको लेमन ड्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो लेमन ड्रॉप्स इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन लाइक यानी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, आप लेमन ड्रॉप्स पहले लिखो या ट्वाइस बाद में लिखो, और एंड से दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन लाइक, पसंद करते हैं, ठीक है। तो बच्चे पसंद करते हैं क्या, ट्वाइस, खिलौने पसंद करते हैं, एंड लगा दो, एंड, और लेमन ड्रॉप्स, लेमन ड्रॉप्स, ये हो गया चिल्ड्रन लाइक टॉयज एंड लेमन ड्रॉप्स, इस तरह से हो जाएगा। तो अगला सेंटेंस देखते हैं कि ही लिखा हुआ है और ब्रैकेट में दिया है नॉट, डज, गो। इसमें तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, जब डज लिखा हो, नॉट लिखा हो, इसका मतलब डज नॉट साथे में होगा, तो डज के बाद नॉट लिखा जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद क्रिया होती है, क्रिया फर्स्ट फॉर्म होती है, तो डज नॉट गो हो जाएगा, ठीक है। और गो के बाद अगर स्थान दिया है यानी स्कूल, तो उसके गो के बाद टू लगाया जाता है, टू स्कूल हो जाएगा, है ना। तो ही डज नॉट गो टू स्कूल, और इसके बाद जो बचा है एवरी डे,
एवरीडे हो जाएगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। एवरीडे मीन्स रोज, रोजाना। वो अपने स्कूल रोजाना नहीं जाता है या प्रतिदिन नहीं जाता है। एवरीडे मीन्स प्रतिदिन या रोजाना। अगला सेंटेंस है आई, और ये यहां पर लिखा हुआ है जस्ट। ठीक है, इसके बाद हैव लगा हुआ है। जस्ट माने तुरंत, हैव यू आपको, द आंसर मीन्स उत्तर, आंसर गिवन। देखिए आंसर मीन्स उत्तर होता है, गिवन मीन्स दिया, और ये चूंकि थर्ड फॉर्म में है तो हैव लगाया जाता है साथ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई हैव गिवन I have given the answer I have। देखिए जस्ट जो लगाया जाता है, जस्ट गिवन यानी क्रिया के बीच में ही लगाया जाता है ना। आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। आई हैव जस्ट गिवन यू द आंसर। यानी मैंने तुरंत आपको उत्तर दिया। जस्ट मीन्स होता तुरंत, गिवन दिया। तो ये हैव और गिवन एक साथ में लगा हुआ है, इसके बीच में जस्ट तुरंत लगाया गया है ना। तो ये गिवन के बारे में जो है बता रहा है, गिवन की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यहाँ पर गिवन से पहले लगाया जाएगा। ठीक है, तो यू द आंसर, ये यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट है ना। इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगला जो सेंटेंस है वो है ही, और फिर है वर्क हिज कंप्लीटेड हैज। वह या उसने, वर्क माने काम किया या काम, हिज माने अपना, कंप्लीटेड माने पूरा किया, हैज ये सहायक क्रिया है ना। तो ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, इस तरह से हो जाएगा। ही हैज कंप्लीटेड his work. He had completed his work. अगला सेंटेंस है दे नो 5 years फॉर ईच अदर। दे माने वे, नो माने जानना या जानते हैं, जानते हैं। 5 years यानी 5 लिखा हुआ है ऐसे तो 5 साल, और फार माने से होता है। ठीक है, तो फार 5 years ये हो जाएगा, और ईच अदर माने एक दूसरे को, तो यही सीधे सीधे हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि दे नो ईच अदर, दे नो ईच अदर, वे एक दूसरे को जानते हैं। कब से? फॉर 5 years। ये सेंटेंस बन गया, दे नो ईच अदर फॉर 5 years। अगला सेंटेंस है कि आई और द हैव सीन रेड फोर्ट, है ना। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सीन माने देखा, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगती है, हैव सीन, और रेड फोर्ट माने लाल किला, और लाल किला से पहले द लगाया जाए, है ना। तो ये हो जाएगा आई हैव सीन द रेड
फोर्ड। आई हैव सीन द रेड फोर्ड। अगला सेंटेंस है कि ही और अप वेंट हिल द। देखिए यहाँ पे ये क्रिया है वेंट, वेंट हो जाएगा पहले वेंट, उसके बाद फिर है अप ने ऊपर, और उसके बाद हिल से पहले दा लगाया जाता है ना। जो कोई नाउन है, नाउन से पहले ही दा लगाया जाता है। तो इस तरह से हो जाएगा ही वेंट अप, ही सॉरी वेंट अप द हिल। ही वेंट अप द हिल, वो ऊपर पहाड़ी पर गया। तो दिस अगला सेंटेंस है दिस ट्री वेरी इज हाई। देखिए यहां पर हो जाएगा दिस ट्री इज वेरी हाई, ये पेड़ बहुत ही ऊंचा है। तो दिस ट्री इज वेरी हाई। देखिए इसमें इज लगा हुआ है और ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज वेरी हाई है ना, क्योंकि क्रिया जो सहायक क्रिया होती है वही क्रिया इसमें बन जाती है। अगला जो है वो है आई के बाद सी शैल यू टुमारो। देखिए सी माने देखना होता है, शैल तो सहायक क्रिया है गागीगे के लिए, यू माने तुम या आपको या तुम्हें, टुमारो है ना। ये हो जाएगा आई शैल सी यू टुमारो, मैं तुम्हें कल मिल लूंगा या देख लूंगा। आई शैल सी यू टुमारो, आई शैल सी यू टुमारो। अगला सेंटेंस है ही, उसके बाद है द सी वुड नेक्स्ट डे द। तो ये हो जाएगा इसमें ही, और उसके बाद देखिए सहायक क्रिया है वुड, सहायक क्रिया हो गई, फिर क्रिया हो गई सी, तो ही वुड सी है ना। और इसके बाद है द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ही वुड सी द नेक्स्ट डे। यहां पर ऊपर ये जो दा लिखा हुआ दा नहीं है, मी है। ही वुड सी और यहाँ पर सी के बाद मी लिखा जाएगा, मी द नेक्स्ट डे, ही वुड सी मी द नेक्स्ट डे, वो मुझे कल मिलेगा, मुझसे कल मिलेगा, अगले दिन मिलेगा, द नेक्स्ट डे अगले दिन मिलेगा। ठीक है। अगला सेंटेंस है आई और उसके बाद थ्री यानी तीन, ब्राट माने लाया यानी ब्रिंग माने लाना और ब्राट माने लाया, और फिर है हैव का मतलब ये इसी के साथ में सहायक क्रिया है इसकी ब्राट की, तो हैव ब्राट हो जाएगा। फॉर यू लेटर्स है ना, तो आई हैव ब्राट, मैं लाया थ्री लेटर्स, तीन लेटर्स, फॉर यू आपके लिए। देखिए यहाँ पर ये यू बाद में लिखा हुआ है तो इसलिए फार लगा हुआ है, तो इसलिए यू बाद में चला जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है बाद में चला जाएगा, लेटर पहले हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई हैव ब्राट थ्री लेटर्स फॉर यू।
आई हैव ब्रॉट 3 लेटर्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए 3 लेटर्स, 3 पत्र लाया। अगला है सी और उसके बाद द यस्टरडे जू विजिटेड, यानी वह या उसने, यस्टरडे माने कल या बीता हुआ कल, विजिटेड माने घूमने जाना या देखने जाना, जू माने, और जू जो है नाउन है, इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा सी विजिटेड द जू यस्टरडे। देखिए ये जो समय बताने वाले हैं इनको हम सबसे बाद में लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। सब समय बताने वाले सबसे बाद में लगाते हैं, यस्टरडे, टुमारो, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब बाद में लगाते हैं। सी विजिटेड द जू यस्टरडे। अगला सेंटेंस है यू, उसके बाद डूइंग यानी कर रहा, वर्क माने काम, योर माने तुम्हारा, तो योर वर्क हो जाएगा। नाट माने नहीं, आर माने लगा हुआ, तो आर जो है नाट से बाद लगाया जाता है, आर के बाद नाट लगाया जाता है, आर नाट डूइंग हो जाएगा, है ना। योर वर्क इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। अगला सेंटेंस है कि माई मदर, माई मदर के बाद गेव माने दिया, 10 10, मी माने मुझको, रुपीस पैसे, यस्टरडे माने कल। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे माई मदर, इसके बाद क्रिया है गेव, तो गेव लिखेंगे, सहायक क्रिया कोई है नहीं, गेव। इसके बाद मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है, ठीक है। और फिर क्या दिया, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर कब दिया, यस्टरडे, यस्टरडे, इस तरह से। किसको दिया, क्या दिया, कब दिया, इस तरह से। किसको, क्या, कब। क्या किसको कब ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन क्या किसको लिखोगे तो फिर किसको के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा साथ में, है ना। अगला सेंटेंस है आई के साथ में आल्सो माने भी, सेल माने गागी गे, दा लगा हुआ है ना। तो ये फॉरेस्ट दिया हुआ, इसी से पहले दा लग जाएगा, द फॉरेस्ट, है ना। गो माने जाना, गो के बाद ये देखिए टू लग जाएगा, गो टू, है ना। तो ये विद लगा हुआ साथ, और विद किसके साथ में, यू तुम्हारे साथ, है ना। सेल माने गागी गे। आल्सो भी लगेगा, आल्सो जो है क्रिया से पहले लगाया जाता है ना। जो भी कार्य करना होता है कार्य से पहले आल्सो लगाया जाता है, आल्सो और जस्ट वगैरह ये सब क्रिया से पहले लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आई शैल आल्सो, आई शैल आल्सो गो टू द फॉरेस्ट, आई शैल आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद यू। ये सेंटेंस बन गया, आई शैल आल्सो गो टू द फॉरेस्ट विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा। अगला सेंटेंस है सी और उसके बाद है हियर सा नेवर एनीवेयर। सी के बाद है देखिए फियर, फियर माने डर, डरना या डर। सा माने देखा, नेवर माने कभी नहीं, एनीवेयर माने कहीं भी नहीं, है ना। तो ये हो जाएगा सी सी
सी के बाद नेवर हो जाएगा, नेवर, नेवर, नॉट, ये सब पहले ही क्रिया से पहले लगाया जाता है। तो सी नेवर सा फियर, फियर माने डर, एनीवेयर, सी नेवर सा फियर एनीवेयर, यानी उसने कहीं भी कभी भी डर नहीं देखा, है ना, डर नहीं दिखा या डर नहीं किया कह सकते हो, कभी भी उसने उनसे डर नहीं महसूस हुआ या लगा। अगला सेंटेंस है द लैम्ब नॉट वाज बॉर्न येट, है ना, लैम्ब माने होता है जो भेड़ का बच्चा होता है, तो वाज नॉट बॉर्न, है ना, वाज के बाद नॉट लगाया जाता है, तो वाज नॉट बॉर्न, द लैम्ब वाज नॉट बॉर्न, और येट माने अभी भी, येट माने अभी भी होता है, तो द लैम्ब वाज नॉट बॉर्न येट, यानी भेड़ के बच्चे का जन्म अभी भी नहीं हुआ है। अगला सेंटेंस है द लायर सीरियस वेरी इज वर्क हिज इन, है ना, ये लिखा हुआ है द लायर यानी वकील, इज लगा हुआ है तो इज लगाएंगे, और इज के बाद क्रिया नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिए, क्रिया केवल ऐसे नहीं लगाते हैं, इज के साथ में यदि आईएनजी है तब तो लगाएंगे क्रिया, नहीं तो सीधे क्रिया ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्रिया नहीं, इसको हम मान लेंगे नाउन, है ना, वर्क माने काम भी होता है, काम करना भी होता है। ये देखिए इज और इसके बाद सीरियस, तो द लायर इज वेरी सीरियस, इस तरह से लिखेंगे, इन हिज वर्क, इस तरह से बोलते हैं, तो जो वकील है वो बहुत ही गंभीर है अपने काम में। द लायर इज वेरी सीरियस इन हिज वर्क, द लायर इज वेरी सीरियस इन हिज वर्क, वकील अपने काम में बहुत ही सीरियस है। व्हेन द कैट, उसके बाद अवे इज विल माइस द प्ले, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अवे माने दूर, दूर है, जब बिल्ली दूर होती है इज अवे, है ना, द व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल द प्ले, सॉरी द माइस विल प्ले, चूहा खेलेगा, माइस माने चूहा होता है, प्ले माने खेलना, विल माने गागी, ये लिखेंगे द व्हेन, लिखे हुआ है व्हेन द कैट is away the mice will play, the mice will play, चूहा खेलेगा, जब बिल्ली दूर होगी तब चूहा खेलेगा, यहां पर कॉमा लगा देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। द अर्थ, इसके बाद द राउंड और द सन मूव्स, देखिए सिंपल सिंपल है, द अर्थ और इसके बाद मूव्स माने घूमती है, राउंड में चारों तरफ, द सन सूर्य के, है ना, तो ये हो जाएगा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, देखिए राउंड, राउंड सन से पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जो यहाँ पर सन के चारों तरफ की बात कर रहे हैं, इसलिए जिस चीज के बारे में कहा जाता है, जो विशेषता बतलाई जाती है, उस विशेषण को हम नाउन से पहले ही लिखते हैं, ठीक है।
द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला सेंटेंस है एम के गांधी इज नेशन ऑफ फादर द कार्ड द, है ना। तो देखिए इसमें एम के गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, इज नेशन माने होता है राष्ट्र, फादर ऑफ नेशन इस तरह से बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन। इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन इस तरह से बोलेंगे, दो दा लगे हैं इसलिए द फादर ऑफ द नेशन। दोनों में फादर भी नाउन है इसमें लगा देंगे और नेशन भी नाउन है, नेशन के पहले भी दा का प्रयोग कर देंगे। तो लिखेंगे एम के गांधी is the father of the nation। एम के गांधी इज द फादर ऑफ द, हाँ, और यहाँ पे कार्ड छूट रहा है तो कार्ड कहाँ पे लिखेंगे, ये इज के बाद, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कार्ड लिखा हुआ है और ये कार्ड थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखा जाता। एम के गांधी इज कॉल्ड पुकारा जाता है, कहा नाम से जाना जाता है, ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता के नाम से जाना जाता है। अगला सेंटेंस है माई सिस्टर लेटर मदर रोड टू माई, है ना। तो यहाँ पे माई सिस्टर, इसके बाद क्रिया क्या है, रोड, ठीक है, लिखा। अब देखिए यहाँ पे किसको लिखा, टू माई मदर, ये लिख सकते हो टू माई मदर, टू माई मदर मेरी माँ को, है ना। अब टू जो लगाया जाता है वो, जब टू लगाया जाता है तो बाद में लगाया जाता है, वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और दैट ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है। अगर टू नहीं लगाना है तो पहले लगाया जाता है ना। तो इसलिए टू लगा है तो बाद में लिखेंगे और लेटर को पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माई सिस्टर रोड आ लेटर, एक लेटर लिखा, है ना। किसको लिखा, टू माई मदर, ये हो गया माई सिस्टर रोड अ लेटर टू माई मदर। अगला सेंटेंस है लाइफ नॉट बैड रोज ए इज ऑफ, है ना। लाइफ जीवन, और इसके बाद इज के बाद नॉट लगाएंगे, इज नॉट, यहां पे बैड लिखा है तो बैड नहीं होगा, बेड होगा, है ना। इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस, आ बेड ऑफ रोजेस, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ए लगा हुआ है इसलिए ए को हम लगाएंगे बेड के पहले, है ना। तो रोजेस से पहले इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहले ही जो है दिया गया है कि बहुवचन में है रोजेस, है ना, और बेड से पहले लगाएंगे। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है। अगला सेंटेंस है द क्रो इज क्लेवर वेरी बर्ड ए, है ना। तो ये हो जाएगा द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड। इस तरह से आपने देखा ये पूरा हो गया, और आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए और नीचे दी गई एक्सरसाइज को करके ग्रुप पर सेंड करिए। थैंक यू।